सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें फॉक्स ऑब्वियसली यहाँ पर है, रैबिट जो है वो इनिशियली यहाँ पर है। रैबिट इस डायरेक्शन में u स्पीड से मूव कर रहा है। फॉक्स जो है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली रैबिट की तरफ डायरेक्शन करके, रैबिट को एम करके मूव कर रहा है। और रैबिट का जो स्पीड है वो v है एंड u इक्वल टू v, यानी कि दोनों का स्पीड सेम है। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू आफ्टर लॉन्ग टाइम। ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों का स्पीड सेम है तो ये बेचारा फॉक्स भूखा रह जाएगा। अगर u इक्वल टू v है या u ग्रेटर देन v है तो ऑब्वियसली रैबिट अपनी जान बचा लेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका एक थोड़ा सा आसान वाला वेरिएशन लेते हैं, जो वेरिएशन इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.13 से मिलता जुलता है। मान लो कि रैबिट यहाँ से स्टार्ट करता है, फॉक्स यहाँ से स्टार्ट करता है और रैबिट इस डायरेक्शन में भागता जा रहा है। फॉक्स जो है वो उस रैबिट को अप्रोच कर रहा है और ऐसे अप्रोच कर रहा है कि हर वक्त उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो रैबिट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो x है, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बिटवीन द टू, ये किस रेट से चेंज कर रहा है। ये x क्या है, फॉक्स और रैबिट के बीच में जो भी सेपरेशन है ना, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx/dt, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u, क्योंकि ये u के स्पीड से तो ये रैबिट भाग रहा है, इस x को बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन ये जो फॉक्स है वो v स्पीड से इधर आ रहा है, तो उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा v cos थीटा, और वो इस x को घटा रहा है। तो dx/dt क्या हो जाएगा u माइनस v cos थीटा। कैसे हुआ समझ लो सब लोग। x क्या है, x है फॉक्स और रैबिट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है ना, उसकी वैल्यू। इस x को कौन बढ़ा रहा है, इस x को रैबिट बढ़ा रहा है। किस रेट से, u की रेट से, क्योंकि इसका वेलोसिटी देखो x डायरेक्शन के अलोंग है। लेकिन जो फॉक्स है उस x को घटा रहा है, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन को तो घटा रहा है ना, किस रेट से, v है इस डायरेक्शन में, तो v cos थीटा हो गया कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, तो हम लोग कह सकते हैं u माइनस v cos थीटा। ये समझ में आ गया। अब उसी तरह हम लोग एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं, उसको नाम देते हैं r, वेयर r इज सेपरेशन, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन फॉक्स एंड रैबिट। ये स्मॉल r है, रैबिट से कंफ्यूज मत करना। मान लो कि किसी भी इंस्टेंट पे रैबिट यहाँ है, फॉक्स मान लो कि यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना, उसको हमने r से डिनोट किया है। ये r भी चेंज कर रहा है एज टाइम चेंजेस। dr/dt क्या हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा ये r को कोई घटाना चाह रहा है, एक्चुअल सेपरेशन को घटाना चाह रहा है। कौन घटाना चाह रहा है, ये फॉक्स। किस रेट से घटाना चाह रहा है, v की रेट से। तो dr/dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर दो माइनस v, लेकिन साथ ही साथ इस एक्चुअल सेपरेशन को कोई बढ़ा भी रहा है। कौन बढ़ा रहा है, u बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है ना। तो रैबिट और फॉक्स के बीच में जो सेपरेशन है उसको तो वो बढ़ाएगा रैबिट। किस रेट से, u है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लो, क्योंकि सेपरेशन तो इसी डायरेक्शन में देखा जाएगा ना किसी भी इंस्टेंट पे, तो u cos थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं dr/dt इज इक्वल टू u cos थीटा माइनस v। तो ये दो इक्वेशन कैसे आया देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखो कि ये x और r है क्या। x हमने लिया है रैबिट और फॉक्स के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो सेपरेशन हो रहा है ना, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या x कंपोनेंट, ठीक है, इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, x डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को बढ़ा रहा है u, क्योंकि रैबिट अगर u स्पीड से आगे भाग रहा है तो वो तो चाहेगा कि मैं इस x को बढ़ाता जाऊं, लेकिन फॉक्स क्या है, v cos थीटा स्पीड से उस x को घटा रहा है, तो u माइनस v cos थीटा हो गया। उसी तरह ये r क्या हो जाएगा, r है रैबिट और फॉक्स के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्चुअल डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को कौन घटा रहा है, फॉक्स घटा रहा है। किस स्पीड से, v स्पीड से, तो मैंने माइनस v कर दिया। और बढ़ा कौन रहा है, रैबिट, क्योंकि रैबिट को अपनी जान बचानी है, तो वो u cos थीटा स्पीड से बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखो u इक्वल टू v है, लेकिन जस्ट फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैंने u और v अलग अलग लिया है। अब जब u इक्वल टू v होगा तो दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा है ना, dx/dt प्लस dr/dt, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, u इक्वल टू v है, तो ये u माइनस v, ये सब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि dx/dt प्लस dr/dt, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, व्हाट डज इट इम्प्लाई, दिस इम्प्लाइज dx प्लस dr इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, x प्लस r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
ध्यान से देखो, हमने क्या प्रूव कर दिया, x प्लस आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी का यूज करके हम लोग इनफाइनाइट टाइम के बाद मिनिमम सेपरेशन क्या होगा वो फाइंड कर लेते हैं। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो वहां पे देखो x क्या है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसका कोई x डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट है नहीं, है ना। t इज इक्वल टू 0 पे रैबिट यहाँ पर है, फॉक्स यहाँ पर है, तो क्या हुआ, जो भी सेपरेशन है वो तो इस डायरेक्शन में है, यानी कि x कॉम्पोनेंट 0 है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 0 प्लस r क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस वो किसके बराबर है, l के बराबर। 0 प्लस l इज इक्वल टू c, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू l, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन l आ गया। जब टाइम t टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा तब देखो क्या हो जाएगा, ये रैबिट तो इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ये फॉक्स भी थक हार के उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होगा, जो कि मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था। मान लीजिए कि रैबिट यहाँ पर है r, फॉक्स यहाँ पर है, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस कर दें, मान लीजिए कि ये कर देते हैं d मिनिमम, ठीक है। और ये d मिनिमम किस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, x डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसका x कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, d मिनिमम। तो लिख देते हैं d मिनिमम, ठीक है, प्लस दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितना है वो भी d मिनिमम के बराबर है, यानी कि d मिनिमम प्लस d मिनिमम इज इक्वल टू c, c क्या है l, दिस इंप्लाइज d मिनिमम इज इक्वल टू l बाई 2। देखो कितना सिंपल हो गया। सेम कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन नंबर 2 में यूज कर लीजिए। इस क्वेश्चन में भी x प्लस आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो होगा ही, क्योंकि सारी थियरी वही रहेगी, बस रैबिट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो t इज इक्वल टू 0 पे देखो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस d के बराबर होगी ना। देखो t इज इक्वल टू 0 पे रैबिट यहाँ है, फॉक्स यहाँ पे है, यानी कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसका x कंपोनेंट ये d के बराबर है। तो t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग लिख सकते हैं x की वैल्यू कैपिटल D प्लस r क्या है भाई, दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसे कर दो d प्लस रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू c कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब जब हम लोग t टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, रैबिट यहाँ पे आ जाएगा, फॉक्स कहीं यहाँ आ जाएगा, दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन d मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो x है और जो r है दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी और दोनों की वैल्यू d मिनिमम के बराबर हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स d मिनिमम, दिस इज इक्वल टू c की वैल्यू है d कैपिटल D प्लस रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू, ये क्या हो जाएगा कैपिटल D प्लस रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। आप दूसरे लंबे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये x प्लस आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्यों हुआ, तो आसानी से देखिए एक लाइन में इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जो पार्ट 1 में क्वेश्चन था ना, उसमें भी देखिए हम लोग d मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। हमने पिछले पार्ट में एक डिफरेंट मेथड से d मिनिमम की वैल्यू फाइंड की थी। अब हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, x प्लस आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। इस इक्वेशन में देखिए जब t इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, और ध्यान रखना x हमने उस क्वेश्चन में लिया था अलोंग द x एक्सिस। तो x एक्सिस में क्या खासियत थी, उन दोनों क्वेश्चन में x एक्सिस का मतलब हुआ रैबिट की वेलोसिटी का डायरेक्शन। यहाँ पर x एक्सिस के बदले हमें क्या लेना पड़ेगा, ये वाला डायरेक्शन, क्योंकि रैबिट की वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है ना। देखो ये डायरेक्शन हुआ ना, ये डायरेक्शन हुआ अलोंग डायरेक्शन आरपी, रैबिट मूव कर रहा है। तो t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसका इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट, रैबिट यहाँ है, फॉक्स यहाँ है, तो ये जो सेपरेशन है उसका इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना है, L साइन अल्फा हमने निकाल रखा है। तो लिख दो x की जगह लिखो L साइन अल्फा, r की जगह क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली r है, दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस वो L है, तो वो लिख दो प्लस L, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि रैबिट और फॉक्स के बीच में d मिनिमम हो जाता है, और वो d मिनिमम किस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, इसी वेलोसिटी ऑफ एस्केप के अलॉन्ग है, यानी कि x की वैल्यू भी d मिनिमम हो जाएगी, r की वैल्यू भी d मिनिमम हो जाएगी। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स d मिनिमम, दिस विल बी इक्वल टू c की वैल्यू हमने ऊपर से फाइंड कर ली है, दिस इम्प्लाइज d मिनिमम इज इक्वल टू L बाई 2 इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया, इस कॉन्सेप्ट से कि सम ऑफ टू थिंग्स कांस्टेंट है। वो दो थिंग्स क्या क्या हैं,
एक तो है कि जो वेलोसिटी ऑफ एस्केप या वेलोसिटी ऑफ रैबिट का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अलोंग सेपरेशन का कंपोनेंट प्लस एक्चुअल डिस्टेंस, तो x प्लस आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके देखिए कितनी आसानी से हमने फाइंड कर लिया कि d मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी l/2 1 प्लस साइन अल्फा। और ध्यान रखिएगा ये सब कब होगा, व्हेन u इज इक्वल टू v, यानी कि रैबिट की स्पीड फॉक्स की स्पीड के बराबर है।